हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPPSC शिमला के जो न्यू सिलेबस हर एक एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए सिलेबस आया जिसमें 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ईमेल भेजी इसको कमीशन को, और उनका कहना था कि सिलेबस को चेंज किया जाए क्योंकि इलेक्ट्रिकल का असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट कम थे। ऐसे ही आपको हर एक पोस्ट के लिए अब एक डेडिकेटेड सिलेबस देखने को मिला करेगा जो कि एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया कि डिपार्टमेंट वाइज भी सेम पोस्ट के लिए आपको अलग से सिलेबस देखने को मिला करेगा। और जो लोग बोल रहे थे कि सिलेबस चेंज होना चाहिए तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिजनेस रूल में एक लाइन देख सकते हो, नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन रिलेटिंग टू सिलेबस नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो जो कमीशन ने सिलेबस नोटिफाई कर दिया उसमें चेंज होना बहुत मुश्किल है। अभी लेक्चरर की एक पोस्ट के लिए तो एक इसमें स्ट्रीम के लिए वहाँ पे सिलेबस तो वैसे चेंज हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल इन्होंने सिस्टम कर दिया। जो कमीशन सिलेबस डिसाइड करेगा वही आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरी साइड आ जाती है कुछ ऐसे एग्ज़ाम जैसे कि AEE हो गया, और भी क्लास 3 के एक दो एग्ज़ाम है, माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर। तो उनके सिलेबस अभी तक हमें देखने को नहीं मिले। अगर उनके रिगार्डिंग स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं या मैं कांटेक्ट करता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनका कहना होता है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी हम वेबसाइट पे डालेंगे। अब ऐसा है कि एक मंथ बाद एग्ज़ाम है और एक मंथ पहले सिलेबस दिया जाता है, तो उस हिसाब से तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। पहले जो है सिलेबस का पता ही नहीं है, पूरा सिस्टम बदल चुका है। पेपर 1 तो चलिए कॉमन रहेगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के लिए, लेकिन जो मेन है पेपर 2 क्लास 3 में वो ऑब्जेक्टिव होगा, क्लास 1 और क्लास 2 में वो जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि क्लास 1 और 2 में तो ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या वहाँ पे किस तरह से तैयारी करें। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो फिर इंसान जो उस स्ट्रीम से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पढ़ता रहेगा, लेकिन क्लास 1-2 में उसको पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो इसके रिगार्डिंग कमीशन को ये चीज़ें समझनी चाहिए, और ये चीज़ें आप भी उनको समझा सकते हो जब आपको वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी तो उनको आगे से ये जवाब दिया जाना चाहिए कि कम से कम ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर है कि एकदम से सिलेबस हो जाएगा। इंसान है और उनको सिलेबस का पहले नोटिफाई करना चाहिए। कुछ इस तरह से ये चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।